क्या 2025 से 2028 के बीच देश की सबसे बड़ी सत्ता में भारी उथल पुथल मचने वाली है? जी हां, क्या मोदी जी की जगह योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आरएसएस को मिलेगा नया सरसंघचालक? क्या ग्रहण मंगल और राहु वास्तव में सरकार की दिशा मोड़ सकते हैं? आज हम इन ज्योतिषी दावों को रखेंगे, देखेंगे कि कितनी खरी उतरती है ये भविष्यवाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका कसौटी पर भविष्यवाणी। और इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आज हम विश्लेषण करेंगे भविष्य के समाचार अध्याय 2 का। जी हां, सत्ता का ग्रहण। इसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी पर हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है 2025 से 2028 तक केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री पद और आरएसएस के बीच एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कसौटी भविष्यवाणी की। क्या ये केवल ग्रहों का गणित है या राजनीतिक भविष्य का संकेत? पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण और राजनीतिक बदलाव को लेकर। इतिहास क्या कहता है? 2025 का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। कहा जा रहा है कि यह देश की कुंडली में अष्टम भाव और मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, यानी कि अस्थिरता। लेकिन क्या इतिहास में ग्रहणों के बाद सरकारें बदली हैं? चलिए उदाहरण देते हैं। जून 1975 का चंद्र ग्रहण आपातकाल कुछ ही दिनों बाद लगा। उदाहरण है दूसरा 2 जुलाई 2019 का ग्रहण, कांग्रेस में बड़े इस्तीफे और राजस्थान सरकार संकट में। तो निष्कर्ष ये है कि ग्रहणों के बाद बड़े राजनीतिक बदलाव सामने आए हैं, लेकिन ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, ये सिर्फ संकेत है। अब बात करते हैं मंगल के गोचर की। सिर्फ उग्रता या कुछ और? 27 अक्टूबर 2025 को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। कहा गया है कि यह संघर्ष और सत्ता के युद्ध का संकेत दे रहा है। ज्योतिष में मंगल सेनापति है, जो निर्णय, नेतृत्व और आक्रामकता से जुड़ा है। केंद्र सरकार की कुंडली में मंगल का यह गोचर वास्तव में चतुर्थ या अष्टम स्थान को सक्रिय करता है। लेकिन मंगल वृश्चिक राशि में हर 2 साल में आता है, हर बार सत्ता नहीं बदलती है, यानी इसका प्रभाव तभी जोर पकड़ता है जब ग्रहण और राजनीतिक परिस्थितियां साथ चलें। तो यहां पर भी ये बात जो है पूरी तरह से लागू नहीं होती। अब बात करते हैं, क्या मोदी जी की कुंडली में सत्ता छोड़ने का संकेत मिल रहा है? उनकी कुंडली पर अगर ध्यान दें तो वृश्चिक लग्न, चंद्र मंगल योग और 9वें हाउस में चंद्रमा, जो कि भाग्यशाली राजयोग का निर्माण कर रहा है। मोदी जी की कुंडली में 2025 से 2027 के बीच शनि और राहु का प्रभाव बढ़ता है। ये अवरोध और आलोचना दोनों का एक संक्रमण काल हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि वे पद का त्याग कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो वह राजनीतिक योजना के तहत होगा। ये ग्रह योग केवल सहायक भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के संकेत हैं या नहीं। उनकी कुंडली देखें तो सिंह लग्न, मंगल शुक्र का संयोजन और दशा चल रही है शुक्र की। मार्च 2028 से राजयोग के प्रबल संकेत हैं। यदि सत्ता ट्रांजिशन की योजना है तो 2027 और 2028 सबसे संभावित समय है, लेकिन यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वही उत्तराधिकारी होंगे। ये राजनीतिक परिस्थिति और पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। तो भविष्यवाणी का ये हिस्सा आशंका है, न कि कोई सुनिश्चित घटना। अब बात करते हैं आरएसएस में नेतृत्व परिवर्तन और उसके प्रभाव की। मोहन भागवत जी की कुंडली में गुरु राहु का अंतर शुरू हुआ है। सिंह राशि में चंद्रमा और सूर्य का अस्त होना भी एक संकेत दे रहा है, और ये वास्तव में पद त्याग और बदलाव का संकेत है। आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2025 एक प्रतीकात्मक मोड़ भी बन सकता है। अब प्रश्न है, नया हेड कौन होगा? लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उत्तर भारत से ही कोई व्यक्ति इसका सरसंघचालक हो सकता है, और ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी ये संकेत मेल नहीं खाता। यानी इस भविष्यवाणी का यह हिस्सा अधिक ठोस आधार पर नहीं खड़ा है। नया सरसंघचालक कौन होगा ये स्पष्ट नहीं, लेकिन उत्तरी भारत से होने की संभावना ज्योतिषी संकेत से मेल खाती है। यानी इस भविष्यवाणी का यह हिस्सा भी अधिक ठोस ज्योतिषी आधार पर खड़ा है। यह भविष्यवाणी पूरी तरह हवा हवाई नहीं है। इसमें कुछ ठोस ज्योतिषी संकेत हैं, कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से भी मेल खाते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों में केवल ग्रह नहीं, नीति और रणनीति भी निर्णायक होते हैं।
तो दर्शकों, आज आपने देखा कैसे एक ज्योतिषी भविष्यवाणी राजनीति की कसौटी पर नापी गई। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं ग्रहों की चालें सत्ता की दिशा तय कर सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करें और जुड़े रहें कसौटी पर भविष्यवाणी के अगले एपिसोड के साथ, जहां हम अगली भविष्यवाणी को फिर कसौटी पर परखेंगे। हर नए पंच के साथ आपको नई जानकारी देंगे और अब आपको बताते चलें कि आखिर ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, स्क्रीन पर अब उनका नाम और उनकी तस्वीर फ्लैश हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी इन्हीं भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। तो अब हम आपको तथ्यों के माध्यम से भी बता रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं है। हर ज्योतिष वक्ता अपनी भविष्यवाणी से पहले बहुत गंभीर तरह से रिसर्च करते हैं और तभी फिर वो मंच पर उसको लेकर के आते हैं। लेकिन इसमें कुछ संकेत होते हैं जो आवश्यक नहीं कि संकेत जो है वो सत्य भी हो जाए। संकेत का मतलब कि एक आपको संभावना दिखाई जा रही है, लेकिन संभावना का मतलब ही होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई ज्योतिषी आपको ये कहे कि वो संकेत दे रहे हैं, तो संकेत का मतलब यही होता है। संकेत का मतलब होता है कि उस घटना के संकेत हैं, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए जब कोई संकेत की बात करे तो फिर आप उससे ये प्रश्न मत करें कि आपने कहा था तो ये बात सत्य क्यों नहीं हुई। तो आज यही पर आपको विराम देते हुए और अपने आप को, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुमति लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।